जब रावण ने तपस्या की, तपस्या करके उसने क्या कहा, ब्रह्मा जी और शंकर जी से वर मांगा, हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा जी कहने का ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे जब कोई जन्म लेता है तो उसे मरना ही पड़ता है। जिस क्षण किसी वस्तु का निर्माण होता है उसी क्षण से उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। घड़ा यदि बन गया, जिस क्षण घड़ा बना उसी समय से उसके नाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जिस समय से कपड़ा बना, पट बना, उसी समय से कपड़े के नष्ट होने का समय हो गया। प्रारंभ और अंत एक साथ चलते हैं। जहां प्रारंभ है वहीं अंत है, जहां जन्म है वहीं मृत्यु है, जहां निर्माण है वहीं उसका नाश है। अब आत्मा तो जन्म नहीं होता इसलिए उसका नाश नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। पर शरीर आदि, ये शरीर आदि के साथ तो ऐसा है नहीं। तो यही बात समझने की है कि भाई रावण से कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। अरे क्या बात कर रहे हो, देवताओं को भी मरना पड़ता है। कोई कितना भी अमृत पी ले, उसकी एक निश्चित कालावधि हो सकती है जहां तक कि वो तथाकथित रूप से अमर हो जाए, लेकिन वास्तव में सबको मरना पड़ता है, कोई नहीं बचता। बचते हैं तो कोई आत्म तत्व, वही परमात्मा। हाँ, वेद व्यास भी एक थोड़े ही हुए आज तक। व्यास भी एक पद है, इसमें भी भिन्न भिन्न लोग इस पद को सुशोभित करते रहे। अभी कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, वेद व्यास। हाँ, कहने का आशय क्या है, किसी मनवंतर में कोई इंद्र बनता है, कभी कोई इंद्र बनता है। रावण से कहा कि मरना पड़ेगा, बोले तो एक काम करिए, थोड़ी सुधार कर देता हूं। क्या सुधार करोगे? बानर मनुज जाति दुई बारे, क्या दो लोगों से ही हमारी मृत्यु हो। बोले या तो बानर से हो अथवा मनुष्य से। रावण ने बुद्धि लगाई, सोचा कि हमारा बल इतना बढ़ जाए, बानर हमें क्या मारेगा और मनुष्य भी हमें नहीं मार पाएगा। अथवा तो हमारे गुरुदेव भगवान इसका भाव कहते हैं कि देखो, बानर और मनुज जाति दुई बारे। बानर मतलब हनुमान जी महाराज, और मनुज जाति मनु के वंश में उत्पन्न दुई बारे, दो युवा राम और लक्ष्मण, ये तीन के द्वारा ही हमारी मृत्यु हो और कोई हमें मार न सके।